नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज की क्लास में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं यह आपको कोई भी नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। उसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ नया आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपको कोई भी नहीं बताया होगा, गारंटी है। वीडियो पूरा जरूर देखिए बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा कि हाँ सर, हमने यह चीज़ पहले कभी नहीं सीखा है, आपने नया चीज़ हमको सिखाया। तो वीडियो जरूर देखिए, और चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं बच्चों तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा के रखिएगा, ताकि हमारे रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों क्या है नया। देखिएगा, लिखा गया बच्चों यहाँ पर, अंग्रेज़ी पढ़ना सीखें, ऐसा कोई नहीं बताएगा। देखिए क्या चीज़ है सर, देखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों लिखा गया है सबसे पहले RIGST, और यहाँ पर लिखा गया WRITE। तो अगर इन दोनों शब्दों को बच्चों एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। तो देखिए बच्चों, RIGST, तो इसे बच्चों हम पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं? राइट, RIGST, राइट। अब यहाँ पर लिखा गया बच्चों दूसरा शब्द WRITE, इसे भी हम बच्चों राइट ही पढ़ते हैं। अब देखिए, यही चीज़ तो नया है बच्चों, दोनों को एक जैसा ही हम पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग अलग है। देखिए RIGST है और यहाँ पर WRITE है, दोनों को एक जैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन इनका मीनिंग भी अलग होता है। क्या होता है सर? देखिए, इस राइट का अर्थ होता है बच्चों, ये वाला राइट जो है इसका अर्थ होता है सही। क्या होता है? सही होता है। और यहाँ पर जो WRITE है इसका अर्थ होता है बच्चों लिखना। क्या होता है? लिखना। देखिए, यही नया चीज़ तो है, आपको कोई बताया है ऐसा चीज़ कि एक जैसा पढ़ते हैं दोनों को, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों अलग है। देखिए, राइट मतलब, इस राइट का मतलब सही होता है, इस राइट का मतलब लिखना होता है। दोनों का स्पेलिंग और मीनिंग अलग है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है, प्रोनाउंसिएशन है, वह एक जैसा ही है। तो अगर कोई व्यक्ति कह दे कि राइट लिखिए, तो अगर आपको दोनों पता है तो आप लिख पाएंगे कि हाँ कौन सा वह राइट बोल रहा है, WRITE वाला बोल रहा है कि RIGST वाला बोल रहा है, आप समझ जाएंगे अगर दोनों पता रहेगा तो। नहीं तो आपको एक ही पता है तो आप जो पता रहेगा वही लिखेंगे ना, तो ये राइट हो गया। समझ में आ गया बच्चों दोनों का मीनिंग। आगे देखिए, DEER और DEAR, तो DEER इसे हम पढ़ते हैं बच्चों डियर। क्या पढ़ते हैं? डियर। और यहाँ पर जो DEAR है बच्चों, इसे भी हम डियर पढ़ते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे शब्द बच्चों आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका पढ़ने का तरीका एकदम सेम है, एक जैसा पढ़ेंगे, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। तो इस डियर का अर्थ होता है बच्चों हिरन। क्या होता है? DEER जो है इसका अर्थ होता है हिरन, और जो DEAR है इसका अर्थ होता है प्रिय। क्या होता है? प्रिय। यानी जैसे हम बोलते हैं माय डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई, माय डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, तो डियर का, इस डियर का अर्थ हो गया प्रिय, इस डियर का अर्थ हो गया हिरन। ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया ROAD, इसे हम पढ़ते हैं रोड, ROAD, रोड। और यहाँ पर लिखा गया RODE, इसे भी रोड पढ़ते हैं, दोनों को रोड पढ़ेंगे। देखिए, इस रोड का अर्थ होता है बच्चों सड़क। क्या होता है? सड़क होता है, रोड, जिस पर हम साइकिल वगैरह, गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना, उसको रोड बोलते हैं, ROAD। लेकिन यह जो रोड लिखा गया बच्चों, इसका अर्थ होता है सवारी करना। क्या होता है? सवारी करना, इसको भी हम रोड बोलते हैं। रोड मतलब सवारी करना, राइड मतलब होता है बच्चों सवारी करना, राइड का सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखा गया रोड। तो इसका मीनिंग याद रखेंगे, रोड मतलब सवारी किया बोल सकते हैं, और इस रोड का अर्थ हो गया सड़क। दोनों को एक जैसा पढ़ रहे हैं ना, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग है, कोई भी सेम नहीं है, लेकिन पढ़ने का तरीका सेम है। आगे लिखा गया SAIL, तो इसे हम पढ़ते हैं सेल, SAIL, सेल पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो SALE है बच्चों, इसे भी हम सेल पढ़ते हैं, दोनों को सेल पढ़ेंगे। इस सेल का अर्थ है बच्चों नाविक है। क्या बोलेंगे इसे? नाविक, यानी जो नाव चलाता है उसे हम सेल बोलते हैं। अब देखिए,
सेल मतलब होता है बच्चों नाविक नहीं होता है, देखिएगा नाविक इसे हम नहीं बोलेंगे, नाव चलाना बोल सकते हैं। सेल मतलब नाव चलाना, और जो सेलर होता है उसे हम नाविक बोलते हैं। तो यह नाव चलाना हो गया। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर SALE, इसका अर्थ होता है बिक्री। क्या होता है बच्चों? बिक्री होता है। इस सेल का अर्थ हो गया बिक्री और इस सेल का अर्थ हो गया नाव चलाना। आगे दोनों समझ में, दोनों को एक जैसा पढ़ रहे हैं लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग अलग है। आगे लिखा गया TAIL और TALE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे टेल, TAIL टेल, इसे भी हम टेल पढ़ेंगे। दोनों को एक जैसा पढ़ेंगे, लेकिन इस टेल का अर्थ होता है बच्चों पूंछ। क्या होता है? पूंछ होता है। टेल मतलब पूंछ, और इस टेल का अर्थ होता है बच्चों कहानी। क्या होता है? कहानी होता है। टेल मतलब कहानी भी होता है, टेल मतलब पूंछ भी होता है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। अगर TAIL रहता तो इसका अर्थ हो गया पूंछ, और TALE रहे तो इसका अर्थ हो गया कहानी। याद रखेंगे दोनों का मीनिंग। दोनों का पढ़ने का तरीका एक जैसा ही है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों अलग है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है HAIR, तो इसे हम पढ़ते हैं हेयर। HAIR हेयर पढ़ते हैं, और HARE इसे भी हम हेयर ही पढ़ते हैं। दोनों को हेयर पढ़ेंगे। इस हेयर का अर्थ होता है बच्चों बाल। क्या होता है? बाल। जो हमारे सिर के बाल होते हैं ना, उसे हेयर बोलते हैं। और इस हेयर का अर्थ होता है बच्चों खरगोश। क्या होता है? खरगोश होता है हेयर। हेयर मतलब हो गया खरगोश। तो दोनों का स्पेलिंग देखिए अलग है, लेकिन इनको एक जैसा पढ़ रहे हैं, मीनिंग अलग है। हेयर मतलब बाल, हेयर मतलब खरगोश। आगे WEEK और WEAK, तो WEEK इसे हम पढ़ते हैं वीक। क्या पढ़ते हैं? वीक। और WEAK इसे भी हम वीक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? वीक। यानी दोनों को हम वीक ही पढ़ेंगे, लेकिन यह जो WEEK है इसका अर्थ होता है बच्चों सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह। सप्ताह होता है। इस वीक का मतलब सप्ताह है। और जो ये WEAK है इसका अर्थ हो गया बच्चों कमज़ोर। क्या हो गया? कमज़ोर। कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो हम उसे वीक बोलते हैं ना, कमज़ोर। तो WEAK रहता है, यह WEEK नहीं रहता है, WEAK रहता है, तो इसका मतलब हो गया कमज़ोर। और WEEK इसका अर्थ हो गया सप्ताह। आगे NIGST और KNIGST, तो NIGST इसे तो हम पढ़ते हैं नाइट। क्या पढ़ते हैं? नाइट। और KNIGST इसे भी हम नाइट पढ़ते हैं। कि यहाँ पर साइलेंट रहता है बच्चों, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, कि यहाँ पर साइलेंट रहेगा, तो इसे भी नाइट पढ़ेंगे। इस नाइट का अर्थ होता है बच्चों रात। क्या होता है? रात। NIGST नाइट मतलब रात होता है। इस नाइट का अर्थ होता है बच्चों योद्धा। क्या होता है? योद्धा, यानी जो युद्ध में लड़ाई करता है उसे हम नाइट बोलते हैं। अंग्रेज़ी में, हिंदी में योद्धा बोला जाता है। स्पेलिंग KNIGST रहता है। ठीक है बच्चों। आगे SEE, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों सी। SEEC और SEA इसे भी हम सी पढ़ते हैं। SEEC और SEAC। SEE इसको अर्थ होता है बच्चों देखना। क्या होता है? देखना। और यहाँ पर है SEA, इसका अर्थ हो गया बच्चों समुद्र। क्या हो गया? समुद्र हो गया। SEAC का अर्थ हो गया समुद्र, और SEE इसका अर्थ हो गया देखना। तो समझ में आ रहा है बच्चों? मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? यह चीज़ आपको कोई बताया है कि नहीं बताया? नहीं बताया है ना? गारंटी है आपको यह चीज़ कोई नहीं बताया होगा। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको आगे भी नई नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जिसे सीख कर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी शब्दों को सीखते हैं। अभी इतने शब्द से कुछ नहीं होने वाला, आगे देखिए और भी शब्दों को इसी तरीके से आपको बताता हूँ। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों MEET और MEAT। MEET इसे हम पढ़ते हैं मीट। MEET मीट, और MEAT इसे भी हम मीट पढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, MEET जो है इसका अर्थ होता है बच्चों मिलना। क्या होता है? मिलना। MEET मीट मतलब मिलना, और इस मीट का अर्थ होता है बच्चों मांस। क्या होता है? मांस। जो हम लोग खाते हैं ना मांस, किसी चीज़ का मांस, तो हम उसे मीट बोलते हैं। और यहाँ पर जो MEET है इसका अर्थ होता है मिलना।
आगे अगला शब्द है KNOW, इसे हम पढ़ते हैं नो, KNOW नो, और NO इसे भी हम नो पढ़ते हैं, दोनों को नो पढ़ते हैं लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल अलग है। देखिए इस नो का मतलब होता है बच्चों जानना, क्या होता है जानना, जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, तो नो मतलब जानना, और इस नो का अर्थ होता है बच्चों नहीं, इस नो का अर्थ क्या होता है नहीं होता है, तो दोनों को याद रखिएगा। आगे THERE और THEIR, तो THERE इसे हम पढ़ते हैं देयर, क्या पढ़ते हैं बच्चों देयर, और इस THEIR को क्या पढ़ते हैं, इसे भी देयर पढ़ते हैं, दोनों को देयर ही पढ़ते हैं लेकिन दोनों का अलग मीनिंग है। इस देयर का अर्थ होता है बच्चों वहाँ, क्या होता है वहाँ होता है, जैसे गो देयर वहाँ जाओ, तो देयर मतलब वहाँ, और इस देयर का अर्थ होता है बच्चों उनका, क्या बोलते हैं उनका, इस देयर का मतलब हो जाएगा उनका, जैसे यह उनकी साइकिल है, दीज आर दियर साइकिल, दियर मतलब उनका। आगे अगला शब्द है FLOUR, FLOWER, तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों FLOUR, इसे हम पढ़ेंगे फ्लावर, क्या पढ़ेंगे फ्लावर, और FLOWER इसे भी हम फ्लावर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फ्लावर। देखिए इस फ्लावर का अर्थ होता है बच्चों आटा, क्या होता है आटा, यानी जिससे हम रोटी बना के आटा खाते हैं ना, आटे की रोटियां बनाते हैं उसके बाद खाते हैं, तो उसे हम फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर मतलब आटा, और यह जो फ्लावर है इसका अर्थ भी बच्चों होता है फूल, क्या होता है फूल, तो इसे भी फ्लावर पढ़ते हैं, इसे भी फ्लावर पढ़ते हैं। इस फ्लावर का अर्थ होता है आटा और इस फ्लावर का अर्थ होता है बच्चों फूल। आगे SEEN और SENE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे SEEN, इसे हम पढ़ते हैं सीन, SEEN सीन, और SCEAN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे भी हम सीन पढ़ते हैं। देखिए तो इस सीन का अर्थ होता है बच्चों देखा गया, क्या बोलेंगे देखा गया, सीन SEEN, और इस सीन का अर्थ होता है बच्चों दृश्य, क्या होता है दृश्य होता है, SCEAN रहे तो इसका अर्थ हो गया दृश्य, और इस सीन का अर्थ हो गया देखा गया। आगे KNOT इस और NOT, तो KNOT इसे हम पढ़ते हैं नॉट, KNOT नॉट, और NOT इसे भी हम नॉट पढ़ते हैं। इस नॉट का अर्थ होता है बच्चों गांठ, क्या होता है गांठ होता है, KNOT नॉट, नॉट मतलब हो गया गांठ, यहाँ पर K साइलेंट होता है, इसे हम नहीं पढ़ते हैं। और इस नॉट का अर्थ हो गया बच्चों नहीं, क्या हो गया नहीं, तो दोनों को याद रखेंगे। स्पेलिंग दोनों का अलग है लेकिन उनका पढ़ने का जो तरीका है वह एक जैसा ही है, लेकिन उनका मीनिंग भी अलग है, ठीक है बच्चों याद रखेंगे। आगे FAIR, तो इसे हम पढ़ेंगे फेयर, FAIR फेयर, और FARE इसे भी हम फेयर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों फेयर। इस फेयर का अर्थ होता है बच्चों बोल सकते हैं साफ सुथरा बोल सकते हैं, स्वच्छ बोल सकते हैं, या मेला भी बोलते हैं, मेला फेयर मतलब मेला भी होता है, तो चलिए हम बोलते हैं फेयर मतलब साफ, क्या बोलते हैं साफ। और इस फेयर का अर्थ होता है बच्चों किराया, क्या होता है किराया होता है, इस फेयर का मतलब किराया, FARE जो है इसका मतलब किराया, FAIR इसका मतलब हो गया साफ, या मेला जो होता है मेला हम देखने जाते हैं ना उसको भी हम फेयर ही बोलते हैं, स्पेलिंग यही रहता है। आगे PLAIN और PLANE, तो PLAIN इसे हम पढ़ेंगे प्लेन, PLAIN प्लेन, और PLANE इसे भी हम प्लेन पढ़ेंगे। अब देखिए इस प्लेन का अर्थ हो गया बच्चों, ये जो PLAIN है इसका मतलब हो गया समतल, क्या हो गया समतल हो गया, और जो ये PLANE है इसका अर्थ हो गया बच्चों विमान, क्या हो गया विमान, ये जो PLANE है इसका मतलब विमान, और जो PLAIN है इसका मतलब समतल, यानी जैसे कोई ज़मीन है वह समतल है, प्लेन है, प्लेन बोलते हैं ना हम लोग कि यह ज़मीन जो है प्लेन है, तो प्लेन मतलब समतल है, और ये जो प्लेन है PLAIN इसका मतलब विमान, जिस पर हम बैठ के जाते हैं ना हवा में उड़ते हैं वो वाला प्लेन होता है। आगे PEACE, तो इसे हम पढ़ते हैं पीस, PEACE पीस, और PIECE इसे भी हम पीस पढ़ते हैं। देखिए PEACE तो इसका अर्थ हो गया शांत, क्या हो गया पीस मतलब हो गया शांति बोल सकते हैं पीस, और यह जो PIECE है इसका अर्थ हो गया बच्चों टुकड़ा, क्या हो गया
टुकड़ा, जैसे हम बोलते हैं ना एक पीस और दो, तो मतलब पीस मतलब क्या होगा, शांति होगा नहीं, पीस मतलब टुकड़ा होगा। और जो है PEACE है, इसका मतलब हो गया शांति। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जो है सीखने और समझने को मिला होगा, वीडियो में मज़ा आया होगा। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपको यह नया चीज़ सीखने को मिला कि नहीं मिला। कमेंट करके ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा कि सर यह चीज़ें हमें नया सीखने को मिला, हमने यह पहले कभी नहीं सीखा था। तो एक बार ईमानदारी से कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं कितने प्यारे बच्चों ने कमेंट किया है, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई जरूर करूँगा। और चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।